हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट। तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो इस लाइन में कह रहा है कि लास्ट सेंचुरी में ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ था बहुत ही सारे वेरियस फील्ड्स में, जिसने क्या किया, पीपल की, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. हालांकि हेल्थ फैसिलिटीज़ में इंक्रीमेंट के साथ साथ लिविंग कंडीशंस भी बेटर हुई, तो उससे क्या हुआ, एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ा पॉपुलेशन की ग्रोथ पे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. तो अब इस लाइन में बता रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, जहाँ पर 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, वो बढ़ के 6 बिलियन हो गई 2000 में आते आते, और यही पॉपुलेशन 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। ऐसा ही एक सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी देखा गया। Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. तो इंडिया में सिमिलर ट्रेंड देखा गया, जैसे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन पॉपुलेशन थी, फिर वहीं 2000 में आते आते ये करीबन 1 बिलियन पहुंची, और मई 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच गई थी। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reasons for this. तो जैसे ही डेथ रेट भी डिक्लाइन होने लगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन होने लगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज होने लगी, उससे क्या हुआ, इंक्रीमेंट आ गया पॉपुलेशन की ग्रोथ पे। ठीक है, थ्रू आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 by 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate would lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. तो इसमें क्या कह रहा है, इंडिया में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन जब 2011 सेंसस रिपोर्ट को देखा गया तो उसमें पता चला जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 2% से कम है। इससे क्या होगा, ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो रैपिडली इंक्रीज होगी। तो ये एक अलार्मिंग साइन है ग्रोथ के बढ़ने का, पॉपुलेशन के बढ़ने का, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमको कमी हो सकती है, स्कैरसिटी हो सकती है कि बेसिक चीज़ों की, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। ठीक है, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. को देखते हुए गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करने का स्टेप उठाया। The most important step to overcome this problem is to moderate smaller families by using various contraceptive method. बढ़ती हुई पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था छोटी छोटी फैमिलीज को मोटिवेट करना, किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करने के लिए। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स, बिल्स एट्सेट्रा शोइंग अ हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन हम दो हमारे दो। तो आपने कई बार देखा होगा पोस्टर्स में, बिल्स में एक हैप्पी कपल को दिखाते हुए जिसके पास 2 बच्चे हैं, और उसमें एक स्लोगन है हम दो हमारे दो, वी टू are two. Many couples, mostly the young, urban, working ones, have even adopted an one child norm. तो बहुत से कपल्स ने वन चाइल्ड नॉर्म भी अडॉप्ट किया हुआ है। Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years and incentive given to couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक मैरिजेबल एज बनाई गई फॉर गर्ल्स 18 years एंड फॉर मेल्स 21 years. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies. तो आप जानते हैं कुछ कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो कि क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effects. तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, जो कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और उसके या तो
लीस्ट या फिर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए. इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिजायर एंड और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूजर. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptive, injectables, implants and surgical methods. तो ये सब कुछ कैटेगरीज हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, जैसे कि नेचुरल, बैरियर, इंटरयूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा.